रथ स्वामी नाम का अर्थ बताओ, लेकर कान सुनो समझाओ, राधा धुन का नाम सुनाओ, स्वामी शब्द भेद बतलाओ, राधा धुन का नाम सुनाओ, स्वामी शब्द भेद बतलाओ, धुन और शब्द एक कर जानो, जल समय भेद न मानो, धुन और शब्द एक कर जानो, जल समय भेद न मानो, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम का हारी, राधा प्रीत लगावन हारी,
राधा स्वामी पंथ बड़ा
इस ही नाम का जाप करावे, इस ही से उसको रखवावे, इस ही नाम का जाप करावे, इस ही से उसको रखवावे, धुन आत्मक है राधा स्वामी नामा, इस महिमा कैसे करूं बखाना, धुन आत्मक है राधा स्वामी नामा, इस महिमा कैसे करूं बखाना, राधा स्वामी गाय करे जन्म सुफल करले, यही नाम निज नाम नाम है मन अपने धरे, राधा स्वामी गाय करे जन्म सुफल करले, यही नाम निज नाम नाम है मन अपने धरे, अब सत्संग का लाभ बताओ, आँख खोले तो सब अब सत्संग का लाभ आँख खोले तो सब सत्संग का नाम संत मिले तब निज घर जावे, सत्संग का नाम करावे, संत मिले तब निज घर जावे, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन विवेक समझे नहीं कोई, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन विवेक समझे नहीं कोई, सुन कालू जब काय देखा, बिन सत्संग न होए विवेका, सुन कालू जब काय देखा, बिन सत्संग न होए विवेका, बिन सत्संग
दीन हुए जिन माया बिन सत्संगत कभी न पावे यही विधि संत सभी को अपनावे बिन सत्संगत कभी न पावे यही विधि संत सभी को अपनावे करी गड़ी एक कोई सत्संग सो करी जगत भवभंगा करी गड़ी एक कोई सत्संग सो करे जगत भवभंगा सत्संग महिमा का बखाना अस समझतन और नहीं माना सत्संग महिमा का बखाना अस समझतन और नहीं माना सत्संग महिमा है अति भारी पर कोई जीवन मिले अधिकारी सत्संग महिमा है अति भारी पर कोई जीवन मिले अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल सत्संग तो कीना सब अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल सत्संग तो कीना सब तप के वर्ष हजारों सत्संगत करिए तो भी नहीं बराबरी सुख के किया बिके तप के वर्ष हजारों सत्संगत करिए तो भी नहीं बराबरी अब सत्संग का सारे संतन के तो ही शब्द सुना अब सत्संग का संतन के तो शब्द सुना
श्री महाराज बड़े मान दिया कि इसकी तुलना कहीं और किसी से बढ़कर और किसी अंदर, चाहे आप नाम जाप करो, चाहे आप जितना ध्यान लगाओ, चाहे जितनी आप सुनो, उन सबसे बढ़कर सत्संग। कई कारण हैं। सबसे पहले तो सत्संग किसको कहते हैं? जहाँ भक्त गुरु मौजूद होते, उनकी सानिध्यता में कोई अपन आकर के बैठते हैं, वो सत्संग। दूसरे का नाम सत्संग होता है, दूसरे वो कथा कह दो, कीर्तन कह दो, चर्चा कह दो, सत्संग नहीं। यानी वहां पर साक्षात मालिक का एक स्वरूप मिलता है, इसलिए सत्संग किया। दूसरी, आज जितनी भी सेवा करो, जितना भी आप नाम का जाप, जितना भी आप ध्यान करो, उनके जरिए से संशय भ्रम जो हमारे अंदर में जन्मान जन्म से बसे हुए दूर नहीं होता। सत्संग में वक्त गुरु के जरिए से उनके मुखारविंद से जो वचन सुनने को, उससे हमारे भ्रम संशय जन्मान जन्म के एक पल में काबू होता है। यानी अज्ञान का अंधेरा एक पल में छाता है, यानी पिक्चर क्लियर इतनी शुरू होती है। अगर सत्संग कोई ना करे तो, या इनको जिनको हासिल ही न हो तो भ्रम के अंदर ही जीते रहते। देख लो, लोग बात जो भी धार्मिक कर्म करते हैं वो भ्रम नहीं जीते कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं इतना हवन करता हूँ, मैं इतना यज्ञ करता हूँ, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ। एक भ्रम ही समाया रहता है कि उनके जरिए से उनको मुक्ति नहीं, जबकि वो सारे कर्म जिनकी भी बात आई है करने की, सिर्फ पुण्य का फल है, मुक्ति फल नहीं। ऐसे मान लो कई जन ऐसे अपने रायसी मत के हिसाब से समझ लो। जैसे मान लो आज आगरा में गुरुगद्दी नहीं है, वहां पे नित्य में सत्संग होती है। किसको कहते हैं सत्संग? शब्दों का पाठ। यही शब्द पढ़े जाते हैं वहां, लेकिन चूंकि वक्त गुरु नहीं वहां पर मौजूद, आज इन शब्दों को पढ़ के भी जड़ता में अपने आप को पाते हैं। यानी चेतन अंतर से खुलता ही नहीं उनमें। कहां से मालिक से अंतर मालिक से लौ लगा पाएंगे कि जिसके जरिए से उनकी सोच यानी आत्मा उलटनी शुरू होकर के अपने देश तक पहुंच पाएगी। आज सत्संग में जो हमको मालिक का स्वरूप मिलता है, वहां जो हम लोगों को त्राटक मिलती है सत्संग, कितने कर्म हमारे साथ होते, बगैर सत्संग के ये कर्मों का खात्मा कैसे किया जाएगा? भुगत के तब तो छोड़ो, 4 छोड़ करके 400 में भी नहीं होगा। ऐसे ही मान लो, जब तक सत्संग में त्राटक के जरिए से वो स्वरूप हमारे अंदर में अक्ष नहीं लेता, तब तक आप स्वरूप से जुड़ करके और दुनिया को बिसरोगे तो कैसे बिसरोगे? एक फोटो लेकर के, यानी जड़ से लेकर के आप यूं कहो इन अंगों से छुटकारा पा सकते हो? मुमकिन ही नहीं। सत्संग एक ऐसी ठोर होती है, जैसे मान लो सारे ग्रंथ पढ़ते, कौन सी अपन भी मान लो रोज की सत्संग करते, कौन सी बात कब हमारे दिल को छू जाए या यूं को चूक जाए, जिंदगी का स्वरूप भी तब्दील हो जाए। यानी जो कर्म से हम आज तक, यानी मान लो 50 साल सत्संग करते हुए छुटकारा नहीं पाए, एक बात छूटी, जिंदगी छूट जाती, तब्दील हो जाती। यानी बहाव काम खत्म होकर के सिमटाव बनना शुरू। इसलिए सत्संग से तो विमुख कभी होना ही नहीं चाहिए, और सत्संग की लालसा को कभी मध्यम पढ़ने नहीं देना चाहिए। ये तो जितनी बन सकती है उतनी प्रयत्न करना चाहिए इतिहास। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी वाणी में दिया कि सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना, कि जब बने तब सत्संग करना। यानी आज वक्त गुरु का सानिध्य, उनकी सानिध्यता यानी सत्संग लेने के बाद आप सेवा करो, जिस अनुरूप करते उससे कई गुना अधिक वहां पर आपका चित्त रमता है, बढ़कर के फल मिले।
सत्संग मिलने के बाद आप सुमिरन भी करोगे, उसमें आपकी तवज्जो वहां टिकती है, एक मकसद समझ में आता है, एक यूं को रूहानियत वहां पर आती है, स्मरण का फल मिलेगा बढ़कर। ऐसे ध्यान में सत्संग मिलने के बाद आप ध्यान में बैठ सकते। देखो किस तरीके से एक समझ के साथ में आप शब्द के भेद, ऊपर के भेद को पाकर कहीं इस पिंड से निकल कर ऊपर जुड़ने में अपने आप को निश्चित तौर से कामयाब पाते। और जहां जिनको सत्संग ही नहीं होती, या यूं को जो सत्संग लेना ही नहीं चाहते, वो कहां से चित्त को उसमें जोड़ करके एक परमार्थ का फल हासिल कर पाएंगे। खाना पूर्ति, चाहे जैसे मर्जी आवे वैसे बैठते हैं, चाहे जो मर्जी आती, कोई भी चीज एक समझ में आ गई उसको अपने अनुसार कैलकुलेट करते चले जाए, जो कि निश्चित तौर से गलत है। सत्संग में जो वचन सुनने को मिलते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं, हमने किसी चीज को किस अनुरूप ले लिया, लेकिन जब खुलासा होता है तो अपनी गलती समझ में आती है, ना मैंने जो समझा था वो गलत था, सही तो ये खुलासा बिना सत्संग के कौन कराएगा। इसलिए सत्संग की बढ़कर मालिक ने महिमा, इसके लिए कभी भी अवसर की तलाश जितनी बन सकती करो, गमाओ करें, क्यों ये पल दोबारा मिले न मिले पता नहीं। आज सुमिरन के लिए आपके पास फिर भी समय मिल सकता है, ध्यान करने के लिए फिर भी समय मिल सकता है, सेवा के लिए भी मिल सकता है, लेकिन सत्संग जब मालिक की धार में रहे। आज जैसे होता है, व्यास गद्दी के अंदर बोलते हैं इतनों को नामदान दे दिया, अब बेचारे नामदान लेते हैं, अपने तरीके से बैठते हैं, अपने तरीके से सुनते हैं, लेकिन सत्संग नहीं मिलता, गुरु महाराज का सानिध्य नहीं मिलता, उनकी छवि का अवलोकन नहीं मिलता। ऐसे में उनके संशय, धर्म, मन की शुद्धता, अंतर में उस स्वरूप के साथ जुड़ा कतई नहीं होती। कोई कहता कि हमारा होता है, मानने लायक बात है। इसके लिए पीछे एक दिन शब्द भी गाया था बड़े महाराज का कि आज फोटो की कल्पना करोगे तो फोटो ही आएगी, यानी जड़ के साथ जड़ ही पाओ, चेतन स्वरूप नहीं आता। चेतन स्वरूप हासिल करने के लिए तो चैतन्य अंग को धार करके चैतन्य मूर्त के साथ अपने आप को करो, यानी भक्ति। सत्संग इतनी महत्ता सत्संग की, काश किसी को मिले ऐसे और उनकी सानिध्यता पा करके अपने आप को बना सके। आज हम लोगों को इतना चेतन संग मिलने के बाद जो हम लोग अपने मन की परिस्थिति की बात कि जब तक चंचल होकर के खा लेता है, यानी मालिक के वचनों के कहे अनुसार नहीं चलता, तो जिनको संग ही नहीं मिलता उनके मन की दशा क्या होती होगी, कैसे वो अपने मन को संभालते होंगे, कौन उनका सच्चा साथी बनता हो। हर पल में इतनी समझौते मिलती, यानी विश्लेषण के साथ में निचोड़ मिलता है, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं मन के साथ उलझ करके सही को छोड़ के गलत में जुड़ जाते हैं, जहां कहीं किसी को विश्लेषण ही नहीं मिलेगा कि ये सही और ये गलत है, वहां तो निश्चित तौर से मन अपनी सोच से जुड़ करके, गलत से जुड़ करके उसको सही ठहरा के उसमें बर्ताव कराएगा। यानी परमार्थ का जो लाभ कि शब्द को कहने का, कि मालिक के स्वरूप के साथ जुड़ने का, अगर सच्चे न मिले, अगर उनका सत्संग मिला, मुमकिन ही नहीं हो सकता।
आज जिस अनुरूप हम लोगों को नजदीकी मिलती है, उसके बाद हम लोग अपनी दशा को आंकें कि खरे परमार्थी तो नहीं बन पाते। जिनको नजदीकी नहीं मिले वो परमार्थी बन सकते हैं, यानी मन से पीछा छुड़ा करके सत्य के संग को धार सकते हैं। ये फिसलन का जो घाट है वहां से टिक पाएंगे। ऐसी कई चीजें जिसको देख करके लगता है बड़ा दूर है। यहां तो हम जब और तब मान लो कहीं गलत रास्ते जाते हैं, मालिक तुरंत हमें पकड़ करके सही रास्ते वापस लाते हैं। जिनको मिलता ही नहीं संग उनको कौन लाएगा उधर से इधर? वो अकाल में है, फिर अवतार की क्या जरूरत? वहां बैठे बैठे खेल खेल सकता था, उसके लिए क्या चीज मुश्किल? लेकिन जब हम उनकी गजमत को नहीं समझ सकते, तब हम उस स्वरूप को नहीं लग सकते और उस क्रिया को हम सही की या गलत ही करके दिखाते, यानी कहीं उससे भयभीत होकर के कहीं हम आज एक नाम लेते हैं, वो नाम लेने में भी कतराएंगे। इसलिए संत मत में मालिक ने वक्त गुरु के साथ को सत्संग किया। जैसे एक शब्द पढ़ रहे हैं कि सूरतियां मगन हुई गुरुदेव दीदार, आज उस स्वरूप को पा करके, उनके चेहरे की रौनक को देख के, उनके शब्दों को भा करके मन एक अंतर से उछाल लेता है कि मुझे उसको पकड़ना, मुझे उसको गहना, उस अनुरूप अपने आप को बनाना। जहां आप छवि के करीब ही नहीं अपने आप को ला पाओगे, या यूं को आपको मिलती ही नहीं, कहां से मन के घाट से आप उस घाट तक, यानी सूर्य यानी आत्मा के घाट तक अपने आप को ला पाओगे? शब्दों के जरिए से पता ही नहीं होता। इतनी सहजता से मुक्ति अगर हो गई तो ये दुनिया में कब की उजाड़ हो गई, कब की सारी सूट यहां से निकल करके वापस अपने देश पहुंच गई। लेकिन लोगों को सत्संग नहीं मिला, यानी हम लोगों को सत्संग नहीं मिला, इसलिए आज तक हम लोग इस मुल्क में, यानी मन के साथ जुड़े हुए, यहीं के साथ अपने आप को रचाना बसाना और यहीं अपने आप की हर चीज की पूर्ति एक धर्म के साथ समझकर यहीं अपने आप को टिका। आज कहीं शुद्ध मालिक देता है तो हम लोगों को समझ में आता है कि वो धारणा गलत थी, वो टिकाव गलत था, वहां रस नहीं, हमें निचोड़ा जा रहा। तब हम वहां से पीछा छुड़ा करके मालिक से जुड़ने का, यानी सप्तधार के साथ जुड़ने का प्रयत्न करते। तब कहीं हम अपने घाट आकर के रह करते हुए मालिक के स्वरूप में अपने आप को रमाने का प्रयत्न सत्संग की जरूरत, नहीं तो मुमकिन नहीं। बचन बान गुरु तान चलाए, वचन बान गुरु तान चलाए, सुन सुन होई सरना, सुन सुन
चला रहे नित प्रेम कुमार चला रहे नित प्रेम कुमार चला रहे नित प्रेम कुमार मूर्तिया
के परे